हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जिसकी डेट है 12 अक्टूबर 2020। बच्चों, आप ये तो जानते हैं, स्टूडेंट नेम में अपना नाम लिखेंगे और नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपने क्लास टीचर का नाम। अगर आपके स्कूल में बोला है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है तो अपने इंग्लिश टीचर का नाम लिखेंगे। राइट। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे थे 3 क्वेश्चंस एक चैप्टर आपकी बुक में से, जो कि कई वर्कशीट में हमने वही किया है। आज वक्त है उसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए थे, या आप यूँ कह लीजिए न्यूली लर्नड वर्ड्स, जो हमने नए शब्द सीखे थे उनको रिवाइज करने का। ठीक है। चैप्टर में हमने बहुत सारे वर्ड सीखे, है ना, और जो आपको ढूंढने हैं, कहाँ पे ढूंढने हैं, पेज नंबर 8 to 12, पेज नंबर 8 से 12 तक आपको ये जो वर्ड नीचे दिए गए हैं ये आपको अपनी बुक में ढूंढने हैं और डिटेल लिखनी है इन स्पेस में दिए गए में, यहाँ पर या फिर अपनी कॉपी में। देखिए किस तरीके से करना है, आप देखिए एक इन्होंने आपको करके दिया हुआ है। वर्ड क्या है? काउंसिल। काउंसिल का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। एक लोगों का ऐसा समूह जो से इसलिए बनाया जाता है कि वो एडवाइस दे सके या कुछ रूल बना सके, है ना। एक काउंसिल बनाना था। उसमें 3 क्वेश्चंस में क्वेश्चन किसके, राजा के 3 आंसर देने के लिए। तो इसी तरीके से एक काउंसिल बना लेते हैं, किसी चीज़ का हल निकालना है या कुछ रूल बनाने हैं तो कुछ लोगों के समूह का, तो इसका मतलब होता है काउंसिल। और देखो इन्होंने इसका सेंटेंस में भी आपको यूज़ करके बताया है, द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन बाय हिज साइड। राजा को ज़रूरत थी कुछ किसकी, काउंसिल की, वाइज मैन की एक काउंसिल हो और वो उसको बता सके उन क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है। तो ये तो आपको इन्होंने करके दे रखा है, खुद सोल्व। अब आगे है जो आपको खुद सोल्व करना है, वुड है या वुड्स है। आपकी बुक में होगा 8 से 12 तक पेज नंबर में, आपको ढूंढ के वहाँ से लिखना है इसमें सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस इन्होंने पहले से लिख के दिया है, हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो यहाँ पे आपको मीनिंग लिखना है। और मीनिंग क्या होता है बच्चों वुड का? वुड का मीनिंग होता है फॉरेस्ट, है ना, जंगल को बोलते हैं वुड्स या वुड। ठीक है। लीजिए मैंने आपको नीचे करके भी दे रखा है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, तो आप फॉरेस्ट लिख देंगे। राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब होता है मैटर्स, बिजनेस, कोई बात हो, कोई भी काम हो तो उसको क्या बोलते हैं? अफेयर्स बोलते हैं। अगर हमें इसे सेंटेंस में बनाना हो तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, द हर्मिट सोल्ड ऑल द अफेयर्स टू द किंग्स। जो साधु था उसने सारे मामले सुलझा दिए थे किसके? राजा के। तो ये इसका क्या हो जाएगा? वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं अगला वर्ड क्या दिया हुआ है। अगला वर्ड दिया हुआ है फेंटेड। फेंटेड क्या होता है? फेंटेड का मीनिंग होता है, हिंदी में अगर बोलें तो बेहोश होना, लेकिन हमें इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में इसको फेंटेड को हम बोलते हैं लॉस्ट कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना खो देना, अपनी कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, यानी कि अपना आपा खो देना, उस टाइम उसको बेहोशी होना, है ना। बेहोश में अपनी चेतना खो देते हैं ना। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसका वाक्य में प्रयोग, एनिमी ऑफ द फेंटेड। और आपको क्या करना है? पेज नंबर 8 से 12 में ये शब्द ढूंढना है फेंटेड, और आपको उस वाक्य को लिखना है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। अगला हमारा वर्ड है सीज्ड। सीज्ड तो हमने बड़े अच्छे तरीके से पहले भी बताया था मैंने आपको पिछली वर्कशीट में। सीज का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। उसका हम मीनिंग भी देखेंगे और एक सेंटेंस भी बनाएंगे। तो चलिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। सीज्ड का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल और पोजेशन ऑफ समबडी समथिंग। किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर लेना, अधिकार जमा लेना किसी चीज़ के ऊपर, वो होता है सीज करना। तो आप इसका सेंटेंस बना देंगे, द किंग सीज्ड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमी। राजा ने एनिमी की सारी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था, है ना। तो ये हो जाएगा आपके इस वाले वर्ड का मीनिंग और सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हर्मिट। हर्मिट क्या था? हर्मिट था सेंट, है ना, साधु जो था उसको बोलते हैं हर्मिट, जो साधु होता है। तो इसका चलिए मीनिंग लिख देते हैं। हर्मिट का मीनिंग लिख दिया हमने सेंट, और उसका वाक्य बना दिया,
हर्मिट लिव्ड इन द वुड्स, और कहाँ पे रहता था हर्मिट? जंगल में रहता था। तो ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक है, चलिए अब अगला वर्ड है फेथफुल। फेथफुल का मतलब क्या होता है? वफादार होता है। तो फेथफुल को अगर हम इंग्लिश में इसका वर्ड देखें तो रिलायबल कह सकते हैं, और इसका सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं, द एनिमी बिकम द फेथफुल सर्वेंट ऑफ द किंग। और बच्चों आपको क्या करना है, अपनी बुक खोलनी है इंग्लिश की, और उसमें 8 से 12 तक, जो आपका 3 क्वेश्चन चैप्टर है उसमें 8 से 12 तक आपको ये वर्ड्स को ढूंढना है, और उनमें से जहाँ पे भी ये वर्ड आए हैं उस सेंटेंस को अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए अब आगे है मैच द फॉलोइंग। ये वर्ड्स को आपको मैच करना है। लिस्ट ए है, ये लिस्ट बी है, उनसे मैच करना है आपको उसके आंसर्स। चलिए देखिए, फेंटेड है। फेंटेड किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था, जिसकी कॉन्शियस खो जाती है, मतलब जो अपनी चेतना को खो देता है, वो होता है आपका फेंटेड। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वुंडेड होता है। वुंडेड क्या होता है? घायल होना। तो वुंडेड को आप कैसे लिख देंगे? वुंडेड मतलब ये रहा आपका सेवरली इंजर्ड। ठीक है, आप इसको इस तरीके से निशान लगाइए, बहुत बुरी तरीके से, सीवियरली इंजर्ड होना, घायल होना। अवोक होता है। अवोक क्या होता है? उठ जाना होता है। तो आप इसको इस तरीके से लगा लीजिए, गोट अप फ्रॉम स्लीप। नेक्स्ट है आपका पिटी। पिटी क्या होती है? दया होती है। तो किसी के लिए सॉरी फील करना, इसको बोलते हैं पिटी। ये इससे लग जाएगा 5 वाला आपका। बेड्स। बेड्स किसके लिए दिया है इन्होंने? देखिए 2 वर्ड बचे हैं हमारा, गिव, ये बैट्स और रिटर्न। तो रिटर्न का मतलब होता है गिव बैक, जो नीचे वाला है उसका पहला वाला है ये वाला, और बैट्स का मतलब होता है स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। तो ये इस तरीके से आपके मैचिंग हो जाएंगे। ये थी आज की बच्चों आपकी वर्कशीट। होपफुली आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ आई होगी। अगर बच्चों आपको वीडियो समझ आई है और पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आपकी हेल्प हुई है। और अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन बेल के साथ। और बच्चों अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना।